धर्म का आचरण करते हुए अपने वचनों का पालन कर ये धन धान्य समृद्ध राज्य छोड़कर तुम्हारे सुपुर्द करके स्वर्ग सिधार गए। तुम धैर्य धारण करो भरत। मुनि बहुभाति भरत उपदेशा कही परमान वचन सुनेशा तात हृदय धीरज धरो करहु जो अवसर आज उठे भरत गुरु वचन सुनी करन कयो संसार। हे भरत धीरज धारण करो, जो इस समय तुम्हें कार्य करना है उस कार्य को तुम करो। न पहिवेद विदित नवावा परम विचित्र विमान बनावा। बलहारी है बड़ी, जिसमें जस अपयश लाभ हानि जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए तुम वही कार्य करो। महाराज दशरथ जी किसी प्रकार से सोचनीय नहीं है। सोचनीय कौन है? सोचनीय वो ब्राह्मण है जो वेदों को नहीं जानता है, जो वेदों के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, अपने हिसाब से वह अपने कार्य को करता है, लोभ में पड़ जाता है, ऐसे ब्राह्मण के बारे में सोचनी है। वह राजा है जो अपने प्रजा का पालन नीति से नहीं करता, अपने प्रजा का पालन एक पुत्र के जैसे नहीं करता, ऐसे राजा के लिए भी सोचनी है। वो वेश्य है जिसके पास धन होते हुए भी वो कंजूसाई करता है, और जिस वेश्य के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति नहीं है, और जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, जिसको थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद भी वह ज्ञान का घमंड करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सोचनी पुनिकारी भी भरत सोचनी है। जो कुटिल है और अपने छल के द्वारा अपने पति को धोखा देती है, ऐसी नारी भी सोचनी है। सोचई पटु निज व्रत परिहारी जो नहीं गुरु आयसो अनुसारी। उस ग्रस्त के लिए भी सोचनी है जिस ग्रस्त में अतिथि सेवा सत्कार नहीं होता, ऐसे ग्रस्त भी सोचनी बताए गए। सोचनीय नहीं कौशल रहु भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ कौशल राज किसी से प्रकार से सोचनी नहीं है, क्योंकि 14 भुवन में उनके समान कोई राजा इस पृथ्वी पर न तो कोई हुआ है, न है, न आगे होगा। भयउन अयहिन अब बनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र भी उनके गुणों का बखान करते हैं, उनकी कथाओं को कहते हैं। कयहु तात कई भाति को करही बड़ाई राम लखन तुम शत्रुघ्न सरि ससुवन सुरति जा। जिस राजा के 4 पुत्र प्रतापी हैं, राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न ऐसे पुत्र हैं, उनके बारे में कोई क्या कह सकता है? ऐसे राजा के लिए विषाद नहीं करना चाहिए। यह रखकर तुम वही कार्य करो। न पही बचन तुम्हें पिताजी ने राज्य दिया है, उस राज्य को अपने मस्तक पर धारण करके प्रजा की सेवा करो। राजा को अपने प्राण प्यारे नहीं थे, राजा को अपने वचन प्यारे थे। उन्होंने अपने वचन के लिए हंसते हंसते राम को वनवास दे दिया, और उसी राम की विरह अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी और भगवान में विलीन हो गए। जिस प्रकार परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा पर अपने माता को मार डाला था, ययाति ने अपने पिता के लिए अपने
अपने पुत्र ने अपनी आयु पिता को दान में दे दी थी। किस लिए? अपने वचन के लिए। क्योंकि रघुवंश में कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। उचित और अनुचित कामों को छोड़ दो और वही कार्य करो जो तुम्हें करना है। इससे तुम श्रेयस और यश की प्राप्ति होगी। भरत अवसी नरेश बचन पुर करहूँ, पालौ प्रजा शोक परिहरहूँ। अपने पिता के वचन को सत्य करो और प्रजा का पालन करो। सुरपुर नप पायहि परितोषु, तुम कहो सुब्रत सुजस नहीं दोषु। तुम्हें किसी प्रकार का अपयश नहीं होगा और तुम्हें किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, यही पे तुझे ही सो पावहि टीका। वेद में और शास्त्रों में कहा गया है कि जो पिता अपने पुत्र को जो देता है वही उस राज्य तिलक का अधिकारी होता है। इसलिए तुम्हें ही इस राज्य सिंहासन पर बैठना है और अपने प्रजा का पालन करना है। तुम ऐसा करोगे तो राम सीता तुमसे प्रसन्न होंगे और तीनों लोकों में तुम्हारा नाम होगा। पंडित भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। तो तुम्हारे श्री राम की जो संबंध है, तुम राज्य पर बैठ जाओ। जब राम आ जाएंगे तब खुशी खुशी तुम अपना राज्य राम को दे देना और उनके साथ ही उनकी सेवा करना। इससे तुम्हारी माता भी बड़ी प्रसन्न होगी। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है जो प्रजा मंत्री आदि को सम्मत है। मातु उचित और माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है। मैं अवश्य उसे सिर चढ़ाकर ऐसा ही पूरा करना चाहूंगा। गुरु गुरु, माता, पिता और स्वामी की वाणी को सुनकर प्रसन्न मन से उचित ही समझना चाहिए। उचित अनुचित के विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। हे गुरुदेव, आप मुझे सरल शिक्षा दीजिए जिसके आचरण से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी एक विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे वही शिक्षा दीजिए। उत्तर देव साधु, मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। ऋतु सुरपुर सिमड़कानु, पिताजी स्वर्ग में है और श्री सीताराम जी वन में है। आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हो, इसमें आपका कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हो या कोई काम बड़ा होने की आशा रखते हो? मेरा कल्याण तो सियापति श्री रामचंद्र जी की सेवा चाकरी में है, सो उसे भी माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का सामुदाय राज्य छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी के चरणों को देखे बिना गिनती में इसका क्या मूल्य है? जिस प्रकार कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, उसी प्रकार वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सर्ज शरीर बादि बहु भोगा, जिस प्रकार रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री हरि की भक्ति के बिना यह तप और तप दोनों व्यर्थ है। हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं, इसी में निश्चय पूर्वक मेरा भला है। सचमुच तुम धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कुल में कई प्रतापी और पुण्यात्मा राजा हुए हैं, लेकिन तुमने जो धर्म के प्रति जो इस राज्य अकंटक राज्य को तुच्छ समझकर राम के चरणों में समर्पित करने के लिए मन में सोचा है, इससे तुम्हारे पूर्वज भी प्रसन्न होंगे। तुम्हारे जैसा इस धरती पर कोई भाई न तो हुआ है न होगा। चलो हम सब आपके साथ
भरत जी साथ में चलकर राम के यहाँ चलते हैं। जी गुरुदेव। तैयारी करें, हम अभी भरत के साथ प्रातःकाल प्रस्थान करेंगे।